Hey cuties, welcome back to the Fake Love and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। वैसे मैं ठीक नहीं हूँ यार। और मैं ठीक क्यों नहीं हूँ वो तो शायद आप लोगों को आईडी के अंदर जाने से ही पता चलती है ना। खैर छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हर उसके बारे में आईडी के बारे में बात करो ना तो शायद मूड सच में फिर से खराब हो जाएगी, इसलिए सॉरी देती हूँ ना। खैर कंसर्न मोदू लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो कलिया को ऐसे ही पता चल जाती है ना कि उसकी जान की इकलौती दुश्मन, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसके सपने का राजकुमारी, उसकी प्यार, उसका मोहब्बत, मतलब ये दोनों की दोनों अभी और इस वक्त उसी के टॉल में। और तो और सिर्फ वही नहीं, उस रात ये दोनों की दोनों यही रहने वाली है। ये बात सुन के तो मानो वो एकदम से खुशी से बल्ले बल्ले हो जाती, मानो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। और वो तुरंत मतलब दिल में अब गंदी दिमाग चला के कुछ प्लान वगैरह करने लग जाती कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, पर वो तो मेरी कभी नहीं होने वाली है ना, तो उसके ऊपर रहम करने की क्या ही फायदा। और वैसे भी उसने और उसकी उस कंची ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत तरपाया। अब उन दोनों की बारी है, इसीलिए जो भी कहानी है आज रात में ही कहानी है, और नहीं तो इससे भी अच्छा मौका मेरी लाइफ में और कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। तो ऐसे ही सोच के किसी को तुरंत कॉल कर दी थी, और वो इंसान जो भी था ना उसे अपने प्लान के बारे में मतलब सब कुछ बता दी थी कि उसके लिए तुझे कुछ सामान वगैरह भी अरेंज करनी होगी, समझी ना। तो उसके बाद उसे क्या क्या सामान, मतलब उसे क्या क्या ज़रूरत होगी वो भी बता दी थी। तो उधर से कोई कहती, कोई ना भाई सब हो जाएगी, आप सिर्फ बोलिए ना कि कब करनी है। तो कहती, अरे साले कब क्या मतलब कि हाँ आज रात में ही करनी है, तो सब तैयार कर, ओके है ना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, अभी रख रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के तुरंत कल कट कर देती, और जल्दी जल्दी में वो टॉल के लिए वहाँ से निकल जाती। और इधर हमारी प्यारी सी लव जोड़ी कंची और मधु, ये दोनों की दोनों ही अभी भी रूम में थी, जहाँ पे हम देखती है कि यहाँ पे मधु वो तो थोड़ा सैलेस हो रही थी, नाराज हो रही थी ना, मतलब वो कंची के दोस्त से। पर हमारी कंची वो तो मानो अपने प्यार को, अपनी जान को किसी भी तरह मना लिया था ना, तो मानो वो मधु को पीछे से टाइटली हक कर दी, उसकी नेक पे एक सॉफ्टली सी करके किस कर दी, और फिर कहती, तो मैं मेरी जान की सारी बातें, सारी शर्त मान लिया ना, मतलब इसके बाद मैं सिर्फ मेरे दोस्त से नहीं, मानो हर लड़का या लड़की से दूरियां बना के रहूँगी, यही ना। कोई ना, मैं मान लिया, पर इसके लिए तो मुझे कुछ ज़रूर मिलना चाहिए ना, वो भी कुछ खास, कुछ स्पेशल, है ना। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तो मानो मधु उसे गुस्से से घूरती कि अरे भाई ये क्या बात हुई, और वैसे भी मैं कोई दूसरी आदमी से नहीं मांगा कुछ, समझी ना, मैं अपनी आदमी से मांगा, और इसलिए आपको कुछ स्पेशल या फिर कुछ खास मिलना चाहिए। हाँ, ये क्या बात हुई, क्यों आपको कुछ खास, कुछ स्पेशल मिलना चाहिए? हाँ बोलो, अरे मैं आपकी पढ़ाइया थोड़ी हो, या फिर आप मेरी पढ़ाइया हो, जो आप मेरी पड़ोसी हो, मैं आपको कोई काम करने के बोला और आप कर भी दिया, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग रही हो, वो भी खास। हाँ ऐसा क्या है? तो क्या बोलो यार, मुझे की बात सुन के तो कंची थोड़ा घबरा तो ही कहती, हाँ भाई
कौन सी गलती कर दी यार। हाँ तुम सही कहा ना। ऐसे मैं पढ़ाइया थोड़ी हूँ, मैं तो अपना हूँ ना। तो वैसे खसिया स्पेशल चीज़ शायद पड़ोसी के लिए ही होती है ना, अपने के लिए थोड़ी। हाँ मैं समझ गया जान, मुझसे गलती हो गई है ना, मुझसे सच में गलती हो गई। तो इतने में ही मधु कंची के कॉलर पकड़ के कहती, ए क्या उल्टा सीधा बात कह रही हो? हाँ क्या पड़ोसी के लिए स्पेशल और वे खस बनती है? अरे खस और स्पेशल अभी कोई स्पेशल इंसान के लिए ही बनती है, समझी ना पागल कहीं की। अगर मैं कहीं पे भी कोई भी उल्टा सीधा या आरोप शराब बोल दूँ तो क्या तुम वही मान लोगे क्या? अरे यार ये ऊपर वाला मेरे गले में कौन से बुद्धू डाल दी। हे भगवान अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो इतने में ही कंची कहती, अरे इसमें मेरी कौन सी गलती है? तुमने तो बोला इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। और ही तो मैं और क्या करती, वो भी अपनी जान के आगे। और वैसे भी अपनी जान के आगे किसी की थोड़ी हिम्मत होती है कुछ बोलने की। हाँ बोलो। तो कंची की बात सुन के मधु मुस्कुरा रही थी और हंसने लग जाती कि हाँ ये बात तो तुम ना बिल्कुल सही कहा। ऐसे अपने प्यार के आगे अपनी जान के आगे किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती। पर जो भी हुआ वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ वो क्या कह रही थी कि कुछ स्पेशल कुछ क्या कुछ चाहिए क्या? बोलो क्या चाहिए? अरे मेरी जान एक बार बोल के तो देखो, हो ना हो वो सामान दुनिया की इंड में क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारी आंखों के सामने होगी। बोलो क्या चाहिए मेरी जान को? बोलो। अरे मौका बार नहीं आता, अभी आया इसलिए कह रही हूँ, बोल दो। ऐसे भी हो सकती है ना कि बाद में ये मौका तुम्हें नहीं आएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ बोलो। तो इतने में ये बात सुन के तो मनु जैसे कंची बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती, मतलब वो एकदम से खुशी में पागल हो जाती कि क्या बोला सच में, मतलब मैं जो भी मांगू मुझे वही मिलेगी। हाँ मैं जो मांगू। तो इतने में मधु में मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जी मैं सही कह रही हूँ, जो मांगोगे वही मिलेगी। बोलो क्या चाहिए? मतलब मधु को भी ऐसा ही लगता कि शायद कंची सच में हो, उसे कुछ महंगा कोई सामान वगैरह ही चाहेगी ना, इससे अलावा और क्या ही ऐसा चाह सकती है और क्या ही मांग सकती है। तो वो ऐसे बोल के कहते, हाँ बोलो ना क्या चाहिए? मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ तुम जो भी चाहोगी ना मैं सच में तुम्हें वही ला दूँगी। तो कंची कहती, अच्छा तो तुम सही कह रही हो ना, मतलब मैं जो मांगू मुझे वही मिलेगी। अच्छे से सोच के बोलो, बट में ऐसा ना हो कि फिर मुकर जाओ या फिर पछताना पड़े। हाँ बोलो सोच के बोलो। तो मधु भी मुस्कुराती कि मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। बोला मैं खड़ी हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगी, वो भी अभी और इस वक्त। बोलो। तो मधु ऐसे बोल के वो तुरंत अपनी फ़ोन हाथ में ली थी, क्योंकि उसे तो लगती कि कंची सच में कुछ ना कुछ सामान वगैरह मतलब कोई भी चीज़ ही मांगेगी, इसलिए वो वही सामान वही चीज़ ऑर्डर करने के लिए वो तुरंत फ़ोन हाथ में ली थी। और फिर कहती, हाँ बोलो। और इधर कंची ओ मधु की तरफ देखती कि अरे फ़ोन पे क्या करी हो? तो फिर मधु कहती, फ़ोन पे क्या करी हो मतलब? अरे तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर तो करना पड़ेगा ना, बोलो। अरे मेरी जान मैं जानती हूँ कि अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत सारी पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी है। पर एक बात बोलूँ, मैं ये सब देख के तुम्हें ना प्यार किया और नहीं मोहब्बत किया, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सच में कुछ चाहिए तुमसे? मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ना कोई चीज़ की ज़रूरत है और नहीं मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है, समझी ना? हाँ
हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए ना, ऑफ कोर्स चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। और मेरी जान अभी तुम, और तो और तुमसे थोड़ा सा प्यार, बस इतनी काफ़ी है मेरे लिए मेरी जान। लेकिन तुम्हें छोड़ के, मेरे प्यार छोड़ के, मेरी मोहब्बत को छोड़ के कोई महंगे सामान, अरे तुम्हें अलावा महंगी मेरे पास और क्या ही हो सकती है। हाँ, कुछ नहीं सरदार, कुछ नहीं। तो कंसी की बात सुन के मुझे मुस्कुरा दी, उसके गले में हाथ डालती और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती, अच्छा तो ये बात है। तो कंसी भी मुस्कुरा दी और फिर वो भी मधु की तरफ देखते हुए मानो उसे फौरन अपनी बाहों में उठा ली थी और फिर कहती, यही तो चाह रही थी मैं। अरे इसके अलावा खुश मेरी लाइफ में और क्या हो सकती है, इसके अलावा मेरी लाइफ में और क्या स्पेशल हो सकती है मेरी जान। हो यही तो मेरी लाइफ में खास है ना। तो कंसी ऐसे बोल के वो फौरन मधु की सीक्स पे किस कर रही थी और फिर उसके लिप्स पे किस करते हुए मानो उसे लेके बेड पे आ जाती और फिर उसे बहुत आराम से लेटा रही थी ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। उसके बाद कंची एक सेकंड भी वेट नहीं करती, मतलब एक सेकंड भी बिना गवाए और फौरन मधु के करीब आ जाती और फिर उससे बहुत प्यार से किस करते हुए मानो उसकी ड्रेस रिमूव करने लग जाती और बस उसकी पूरी बॉडी पे किसिस और बाइट्स करना चालू कर दी थी। पर वो बहुत संभाल के कर रही थी यार, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता था ना कि अगर गलती से भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए तो भाई साहब पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यार। तो वो ऐसे ही सोचती थी पर प्यार भी बहुत सारी कर रही थी। ओह गॉड, मानो ऊपर से किस करते हुए तो मानो वो एकदम से मधु की नीचे की तरफ आ रही होती है, उसके नेक पे, उसके चेस्ट पे, उसकी शोल्डर पे, उसकी हाथ पे, मतलब पूरे पूरे पे बहुत सारा केसेस और बाइट्स करने लग जाती। और तो और मानो ऐसा नहीं था कि मधु भी कुछ नहीं कर रही थी। यार क्या बोलूँ, प्यार के मामले में तो मधु भी कुछ काम नहीं था ना। मानो प्यार की नेशा तो उसके अंदर भी चला था, प्यार की जुनून उसके अंदर भी थी ना। और वैसे भी अपनी प्यार, अपनी जान मान इस तरह से प्यार कर रही थी तो वो भी कैसे ही अपनी जान से पीछे रह जाती। अरे ऐसा थोड़ी होता नहीं ना। तो मानो हमारी मधु भी फुल ऑन फील में आ रही थी और फुल फील कर रही होती है। वो भी कंची को बहुत ज़्यादा, मतलब मानो कंची की ताराई वो भी केसेस और बाइट्स कर रही होती है। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो बहुत आराम से सब कुछ कर रही थी पर बेचारी मधु वो तो अच्छे से कुछ कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि कंची अभी भी पूरी की पूरी कपड़े पहना हुआ था, जिसकी वजह से मधु आराम से कुछ कर ही नहीं पा रही थी बेचारी। एक तो बड़ी की वजह से ना हिल पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी। तो वो कभी कंची की शर्ट के अंदर हाथ डालने लगती तो कभी उसकी जीन्स के अंदर हाथ डालने लगती, पर वो कुछ भी सही से कर नहीं पा रही थी और नहीं जीन्स की हुक वगैरह खुल पा रही थी। तो इतने में कंची देख ली थी और फिर कहती, वेट एक मिनट। तो ऐसे ही देखते देखते मानो कंची जैसे उसकी भी सारे कपड़े उतार दिया था ना, बिल्कुल वैसे वो खुद की कपड़े भी एकदम से उतार दी थी। तो मधु मुस्कुराती और फिर और ज़्यादा मनु पागल हो जाता रहा। ओह कंची के लिप्स पे, कंची के चेस्ट पे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर होके और थोड़ा सा नीचे की तरफ आती, मतलब वो भी कंची की टॉमी पे, कंची के थाइस पे ऐसे ही टच करते हुए वहाँ पे भी बहुत सॉफ्टली किस करते। क्या बोलो यार, अब तो मानो कंची की हालत थी पूरी तरह से खराब हो रही थी यार। क्या बोलो, जहाँ पे कंची खुद आई थी ना मधु की बैंड बजाने के लिए, मतलब अपनी जाने मान को इतनी दिनों के बाद जी भर के
थोड़ा प्यार करने के लिए। और यहाँ पे तो मधु की तबीयत खराब होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी कंची को, मन से भर के। वो हर जगह पे दबा रही थी, किसिस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी, जबकि उसकी बॉडी पे थोड़ा पेन होने लगती, पर फिर भी यार वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। और इधर कंची भी यही कर रही थी, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, मानो पागल की तरह। ओह गॉड, क्या बोलूँ, मानो जैसे दोनों ही प्यार के समुद्र में बस टहल रही थी। इन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा प्यार की जनन चरा था, पर बहुत ही संभल के। और तो और सच बोलो तो मानो ये दोनों ऐसे भी काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे की इतनी करीब आए थे, इतनी पास आए थे। और तो और मानो इसके पहले भी आया था, पर ना इतनी अच्छे से करीब आ पाया था, और नहीं जी भर के कोई किसी को प्यार कर पाया था। मतलब मधु को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा केयरफुली सब कुछ कर रही थी, ताकि थोड़ा भी ना कोई गड़बड़ हो और नहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो मानो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करती है, मानो जैसे एक दूसरे में खो गई है। और अब तो मानो जैसे किसी को कोई होश भी नहीं है। ये दोनों ही इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुकी थी ना एक दूसरे की प्यार में, एक दूसरे की बाहों में, मानो जैसे दोनों ही बस एक दूसरे को खा जाना चाह रही थी। इतनी ज़्यादा पेशेंस के साथ दोनों एक दूसरे को किसिस कर रही थी, बारिश कर रही थी। कंची तो मानो एकदम से पूरी तरह से मानो मधु को ससने लग जाती, उसके लिप्स को। हाय क्या बोलो यार, कंची जिस तरह से मधु को चूम रही थी ना, हाय क्या बोलो, मधु तो मानो बस दीवाना हो जाती, पागल हो जाती कंची की प्यार की। कंची जिस तरह से अपने प्यार जता रही थी ना, गॉड, उसके लिप्स को, उसके चेस्ट को, उसके फिंगर को। हाय सिर्फ मधु क्या यार, अगर किसी को कोई भी इस तरह से प्यार जताए ना, तो उसे तो पागल होनी है यार, पक्का। और जो कोई भी हो, हाँ। तो मानो ऐसे ये दोनों ही हर हद पार कर देना चाह रही थी। क्या बोलो, मानो ऐसे ये दोनों एकदम से भूल ही चुकी है कि थोड़ा सा भी गलती की वजह से कितनी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर वो कहती है ना, प्यार भी जुनून भी कुछ ऐसी होती है यार। अगर जिसको प्यार की जुनून चढ़ा है ना, सिर्फ वही जानती है कि प्यार का जुनून रोका कितनी मुश्किल है। वो ना किसी की बात मानती है और नहीं किसी की रुकावट मानती है। और ऊपर से इन दोनों के अंदर तो प्यार की जुनून कुछ ज़्यादा ही चढ़ा था। ये दोनों इतनी दिनों के बाद एक दूसरे के करीब आया था, एक दूसरे के पास आया था, एक दूसरे को टच कर पाया था, एक दूसरे को हक कर पाया था। इसलिए मानो ये दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार भी कर रहा था ना। और इन दोनों तो एकदम से होश ही खो बैठी थी। तो काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करती है यार। और तो और सच को तो आज मधु को चश्मे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता यार, मानो इसीलिए वो भी कांची को जी भर के ढेर सारा प्यार करती है। मानो जहाँ पे कांची आई थी ना खुद की चाहत पूरी करने के लिए, पर उल्टा मधु तो मानो उसकी बैंड ही बजा चुकी थी। मतलब दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़रा प्यार करती है, पर लग रहा था जैसे मधु कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। काफ़ी देर तक ये दोनों ही ऐसे एक दूसरे से इंटीमेट होती रहती है, पागलों की तरह दोनों एक दूसरे को प्यार करती है। उसके बाद मानो जब मधु बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, ओह गॉड, तो वो ऐसे ही कंची की शोल्डर पे आके लेट जाती कि ओह मैं बहुत थक गई हूँ। तो कंची मुस्कुराती और फिर उसके बालों को सेट करते हुए
उसके फॉरहेड पे करके किस करती और फिर कहती ओ मेरा बच्चा थक गई। तो मधु भी मुस्कुराती कि ना बहुत ज़्यादा। और वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मुझे भूख लगी है, वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ तो मधु की बात सुन के कंची मुस्कुरा दी और फिर वो ऐसे ही टेक लगा के बैठ जाती और फिर मधु की दोनों सेक्स खींचते हुए कहती ओ मेरी बच्ची को भूख लगी है। वैसे भूख तो लगेगी ना, क्योंकि सारी स्टेमिना मेरी जान तो मेरे ऊपर बह दिया ना। वैसे ऐसी हालत में भी मेरी जान की कितनी जुनून चढ़ा है अंदर। हाँ बाप रे, वाकई मानना पड़ेगा मेरी तो जान जा रही थी। हाय ओह गॉड, तुम्हारा बस सिसकियों की आवाज़ और मेरी जान, मैं तो फिदा हो गई। तो इतने में मधु उसकी सिर पे एक बार थी कि क्या छी क्या हाँ और क्या कह रही हो कि मेरी स्टेमिना सब बह दिया। हाँ देखो अभी भी मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, समझी ना यही बड़ी। तो मधु की बात सुन के कंची हंसती कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब मेरी जान के अंदर अभी भी इतनी सारी स्टेमिना। तो मैं ही सोच रही थी क्यों ना और एक राउंड हो जाए। तो इतने में मधु उसकी सार पे ऐसे ही हाथ उठाने लगती कि और एक बार ऐसी गंदी बातें बोला ना तो ऐसे थप्पड़ पड़ेगी, समझे ना। हे यार उठो ना, देखो मैं सांस कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। तो मधु की बात सुन के कंची कहती क्या सच में तुम्हें सच में भूख लगी है? यार बात पहले बताना चाहिए था ना। रुको मैं अभी बाहर से कुछ लेके आती हूँ। हाँ सिर्फ 5 मिनट दो, मैं जाऊँ और आऊँ, ओके। तो कंची ऐसे बोल के और जल्दी जल्दी में कपड़े पहन ली थी। तो मधु भी उठने की कोशिश करती तो मानो उससे हो ही नहीं रही थी, मतलब वो उठ नहीं पा रही थी। तो कंची फ़ौरन जाके उसे ऐसे ही उठा के बैठा दी थी कि अरे जान आराम से रिलैक्स हो, क्या गया इतनी हड़बड़ी में क्यों। हाँ और ऐसे क्यों उठ के बैठ गई, थोड़ा लेटे रहो ना, थक गई ना। मैं बस जाऊँ और आऊँ, सिर्फ 5 मिनट लगेगी, मैं अभी गई और अभी गई। प्लीज़ लेटे रहो। पर मधु मना कर रही थी कि मैं नहीं लेटे रहूँगी, मैं भी साथ चलूँ। ऐसे भी मैं भी तो कितने दिनों से इस टाल को अच्छे से नहीं देखा ना, प्लीज़ ना लेके चलो प्लीज़। तो फिर कंची कहती जान बात को समझो, रात हो चुकी है, ऊपर से तुम्हारी ऐसी कंडीशन, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में तुम्हें बाहर जाना सही होगा, ठीक होगा। तुम यहीं रुको और एक काम क्यों नहीं करते, तुम सुबह पूरी टोल देख लेना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी, वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। बोलो। तो मधु मुँह फुला ली थी और थोड़ा नाराज़ हो जाती कि मुझे अभी जानी है। उसे क्या सुबह, ऐसे भी तो हो सकती है ना कि सुबह स्टॉल देखने के लिए मैं जिंदा भी ना रहूँ। तब क्या होगा। तो इतने में कंची फ़ौरन मधु के मुँह पे हाथ रख ली थी और फिर कहती चुप, खबरदार अगर फिर से ऐसी कभी फुजूल बात ही बोला तो अच्छा नहीं होगा, समझी ना। क्या उल्टा सीधा बातें कर रही हो कि जिंदा भी नहीं रहोगी। हाँ फिर मेरी जान तुम जरूर जिंदा रहोगी, तुम्हें क्या होनी है। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ होने दूँ तब ना, तुम 1000 बार जिंदा रहोगी, लाखों बार जिंदा रहोगी, तो भी सिर्फ मेरे लिए। और तो और सिर्फ वही नहीं, तुम मेरी साथ मेरी हाथ पकड़ के घूम घूम के स्टॉल के हर चीज़ ही देखोगी, इंजॉय करोगी, और भी इसी वक्त और सुबह भी, समझी ना। स्टॉपिट कहेगी, चलो अब इधर आओ। तो मधु कहती क्या इधर कैसे आओ, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पहना ना। तो फिर कंची हंसती कि हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, इसलिए तो बोल रही हूँ ना, इधर आओ मैं पहना देती हूँ। तो मधु भी मान जाती और मैं हमेशा लड़की ठीक है
तो फिर कंसी कहती उठ जाऊँ और इधर आऊँ। हाँ, तो कंसी ऐसे बोल के वो खुद ही मधु को खाली कर दी और फिर उसे अच्छे से कपड़े पहनाने लग जाती। तो कंसी जब मधु को ऐसे ही कपड़े पहना रही थी ना, तब तुम्हारा वो ऐसे घूर घूर के मधु की इधर उधर दिखने लग जाती। तो मधु भी नोट करती कि क्या हुआ, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो चुप चुप के, जैसे मुझे कच्चा चबा जाओगी। क्या हुआ, मतलब क्या है? हाँ, तो कंसी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराए जा रही थी। तो इतने में मधु कहती कि अच्छा कोई ना, अगर किसी को खानी है तो खा लो, रोका किसने है, अभी भी मौका है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगी। हाँ, तो उसके बाद सुन के तो मानो कंसी एकदम से खसने लग जाती कि बाबा करके क्या अभी भी मौका है, मैं खा सकती हूँ, वो भी कच्चा। अरे यार, इतनी अच्छा सा मौका तो सच में मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और सिर्फ मुझे क्यों, किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। पर मेरी जान अभी मेरी मूड नहीं है, क्योंकि अभी मेरी जान को भूख लगी है ना, और वैसे उसे लेके बाहर जानी है, इसलिए बाहर पक्का बाद में जरूर खा जाऊंगी, वह भी कच्चा, तब कोई बहाना नहीं चलेगी, समझी ना। हाँ, क्या बोलो यार, अब तुम्हारा हमारे मधु भी वो कंची की बात सुन के सच में एकदम सी घबरा जाती, वो खसने लग जाती कि क्या सच में नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, अरे मैं तो बस ऐसे मस्ती करी थी ना, मैं असल में सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सच कह रही हूँ ना, मैं ऐसे ही मस्ती। तो इतने में मानो इधर कंची उसके सारे कपड़े वगैरह पहना चुकी थी, और फिर वो धीरे से मधु के कान के करीब से आके कहती, हो सकती है कि मेरी जान ने मस्ती की, मजाक की, पर मेरी जान, मैं इस सच में ना कोई मस्ती की ना कोई मजाक की, मैं जो कहा वो सच कहा, और I'm serious, ओके। चलो अब चलती है, और हाँ पहले ये बताओ कि बाहर तुम्हें जानी है तो कैसे जानी है, I mean तुम्हें गाड़ी में जानी है या बाइक पे, या फिर खुशी की मारे पैदल जानी है, बोलो। तो मधु तो पहले थोड़ा गुस्सा करती है, और फिर वो सुसने लग जाती कि कैसे जाओ, गाड़ी में जाओ। तो इतने में ही कंची कहती, गाड़ी, ओके कोई ना, मैं घर अभी निकल रही हूँ। तो इतने में मधु कहती, अरे भाई साहब इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अरे यार मैं तो अभी तक टी-शर्ट भी नहीं किया ना, कि गाड़ी या फिर पैदल, अरे यार क्या है? हाँ, अरे थोड़ा तो सोचने का टाइम मिलना चाहिए ना, या फिर खुद की मर्जी दूसरा पे डाल दो। अरे यार ये कैसे बंद हुई? हाँ, तो इतने में कंची कहती, अरे क्या क्या बोला, मतलब भाई साहब क्या थी? अरे अपने पार्टनर को कोई कैसे भाई साहब बुला सकती है? अरे पागल हो गई हो क्या? क्या उल्टा सीधा बोली जा रही हो? तो मधु मुस्कुराती कि अरे क्या क्या भाई साहब, अरे मैं तो बस ऐसे पार्टनर की मीन से नहीं बोला, समझे ना, मैं तो जस्ट ऐसे बोल दिया। अई बरीची, हाँ, चलो अब जाओ और जल्दी से तुम्हारी उस प्यारी से बाइक को निकालो, क्योंकि मुझे उस बाइक पे घूमनी है। तो इतने में कंजी कह रही, क्या बाइक पे? तो फिर मधु कहती, हाँ जी बाइक पे, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कंजी कहती, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। तो कंजी ऐसे बोल के कहती, यार शिट, और बाइक निकालो तो पता नहीं ये कब लौटेगी, इतनी दिनों के बाद टोल में आई हूँ,
सोचा था कि सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा पार्टी शादी मस्ती वगैरह। यार पर मुझे तो नहीं लगता कि अब वो सब हो पाएगी। अब क्या करूं? तो इतने में मधु कहती क्या हुआ, जा क्यों नहीं रही है? तो इतने में कंजी कहती हाँ हाँ बेबी जा रही हो ना, मैं अभी जा रही हूँ। और हाँ तुम भी देर मत करना, आ जाओ। और हाँ डर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, आ जाओ जल्दी। तो कंजी ऐसे बोल के वो पहले ही चले जाते, क्योंकि उसे बाइक निकालना था ना, इसलिए वो पहले ही चले जाते। और इधर मधु वो भी कंची के पीछे आ रही थी, तो वो अचानक दरवाजा लग कर दी थी। और तभी उसे याद आता, अरे यार इस पागल ने तो बोला था कि दरवाजा मत लॉक करो, कोई ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो मधु भी ऐसे ही सोच के वो दरवाजा ऐसे ही छोड़ देती। मानो दरवाजा लगा चुकी थी, बट जो बाहर की लॉक होती है ना, वो नहीं लगाया था, वो ऐसे ही छोड़ दी थी। और फिर वो भी कंची के पास चले जाती। उसके बाद कंची बाइक निकलती और फिर ये दोनों ही बाइक पे बैठती और फिर घूमने के लिए निकल जाती। और तो और इधर हमारे कालिया वो इसी वक्त टॉल में एंटर होती। और तो और क्या बोलो, मानो कालिया टॉल में आती और सीधा उसी दुकान पे चले जाती है ना, मतलब जहाँ पे उसकी सारी शागिर्द वगैरह दारू शारू पीती है, मस्ती वगैरह करती है, वहीं पे चले जाती और वहीं जाके वो भी एक बोतल लेती और पीने लग जाती। और उन लोगों से पूछने लग जाती कि हाँ बता कि सब ठीक तो है ना, मतलब मैंने जो बोला था वो सब अरेंज हो गया? तो उसकी एक शागिर्द कहती हाँ हाँ भाई सब हो गया, अब टेंशन मत लो, अभी बस तो थोड़ा वेट करो, बैठो ना, बैठो बैठो, थोड़ा आराम से पियो, फिर बात करती है, थक गई हो ना इतनी दूर से जो आए हो, बैठो बैठो। तो ऐसे बोल के उसकी एक शागिर्द एक चेयर आगे करती, तो कल वही बैठे बैठ के थोड़ा और पीने लग जाती और बार बार बस वो सब टाइम देखने लग जाती कि कब पूरी टॉल खाली होगी, कब सब की सब सो जाएगी, मतलब वो सब की सब बस वेट करने लग जाती। और जैसे ही रात की 1 बजी होती है ना, तो क्या बोलूँ यार, सच में हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा था, पूरी की पूरी रास्ता सुनसान था, मानो कोई भी इंसान जैसे एक कुत्ते तक रास्ते पे नहीं था यार, मानो रास्ता उस दौर इतनी ज़्यादा सुनसान पड़ गई थी। और तभी कलिया एक इंसान को इशारा करती कि जा चेक कर क्या। तो वो जो भी इंसान था ना, वो तो मानो उस स्टॉल में मानो 2-3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी होती, मानो चेक वगैरह करी होती है कि कोई भी घर की इंसान बाहर है क्या या फिर जाग रही है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होता सच में। अरे भाई रात की 1 बज रही होती तो अब तक कोई भी इंसान क्यों ही जागती, क्योंकि वो लोग कोई चोर या डाकू थोड़ी थी जो रॉबरी वगैरह डकैती वगैरह करने के लिए जागती। अरे यार वो लोग मेहनती इंसान थी, तो इसलिए सब की सब अच्छे से आराम से सुकून से सो रही थी ना खुद के घर पे। और इधर उस आदमी सारी घर चेक वगैरह करने के बाद तो माना वो बाद में कंची के घर पे भी जाती, उस घर पे चेक करती, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि अरे भाई क्या बात है, मतलब सो रही है तो सो रही है, पर दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ है। अरे यार एक कैसे इंसान है कि घर पे अपनी प्यार मोहब्बत को लेके सो रही है, ऊपर से दरवाजा भी खुला हुआ। हाँ सच में मानना पड़ेगा कि प्यार का कितनी जुनून चढ़ा है। हाँ तो वो ऐसे बोल के कलिया को आके सब कुछ बता देती कि हाँ भाई सब चेक वगैरह कर लिया और कंची की घर भी देख लिया भाई, और दोनों तो अंदर ही है, पर दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। तो क्या बोलो, उस आदमी की बात सुन के तो मानो कलिया भी हंसने लगती कि अरे पागल होती है, तुझे तो प्यार नहीं हुआ ना, इसलिए शायद तुझे पता नहीं है। असल में
जिसके अंदर प्यार की जुनून चढ़ती है ना, उससे तो इस उम्र में काफी सारी गलतियां भी हो जाती है। मान ले उन लोगों से भी हो गया ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। हाँ पागल, चल अब चलती है, हमारी काम भी तो खत्म करनी होगी, पूरी करनी होगी, है ना। चल चल चल। तो कलिया ऐसे बोल के वो आगे आगे चलने लगती और उसकी और 3-4 शागिर्द उसके पीछे पीछे। मानो क्या बोलूं यार, पता नहीं ये कालिया क्या ही करने वाली है। ओह गॉड, क्यों वो इतनी रात में कुछ करने की प्लान बना रहा था। आखिर देखती हूँ क्या क्या होती है। तो कलिया ऐसे ही आगे आगे चल रही थी, बार बार आसपास देख रही होती है कि क्या कोई अभी भी जाग रही है कि नहीं। तो ऐसे ही करते करते सबकी सब बिल्कुल कंची के घर के पास आ जाती और कलिया खुद कंची के घर की दरवाजा बाहर से लॉक कर देती और मानो वहाँ पे एक ताला भी लगा देती ताकि अंदर से कोई बाहर कभी निकल ही ना सके। और फिर धीरे धीरे पूरी घर की विंडो वगैरह भी बंद कर देती। और फिर यार क्या बोलूं, मानो उसके साथ जो भी उसकी शागिर्द वगैरह था ना, वो सब की सब मानो कंची की घर की हर तरफ बस वो गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह पे जो पेट्रोल होती है ना यार, वो चिटा रही थी। मतलब कंची की पूरी घर पे मानो चारों तरफ। और फिर कोई बात नहीं, बस कलिया खुद अपनी हाथों से आग लगा देती और बस एक इशारा करती जिसपे उसकी जो शागिर्द वगैरह था ना, वो सब की सब तुरंत वहाँ से निकल जाती। साथ साथ कलिया खुद भी वहाँ से निकल जाती। मतलब सब की सब मानो एक चोरों की तरह भाग जाती। और इधर आग के बारे में और क्या बोलूं यार, मानो जैसे ही उस पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सा आग की झलक लगती है ना, भाई साहब क्या बोलूं, मानो सेकंड के अंदर कंची की पूरी घर पे मानो हर तरफ बस आग ही आग लग जाती। और वो आग पता नहीं क्यों इतनी तेजी से ऊपर की तरफ भरी होती है ना यार, क्या बोलूं। अगर सच में उस घर के अंदर कोई भी होती थी ना, तो उससे बचाना तो नामुमकिन था यार, क्या बोलो। और तो और क्या बोलो, जो लोग इस आग लगाए थे ना यार, सच को तो वो लोग सच में बहुत बड़ी करा था, बहुत बड़ी स्टूपिड था यार। मानो वो लोग बिना चेक की बिना जानी बगैर बस आग लगा दिया। पर सच्चाई के बारे में उन लोगों को तो थोड़ी पता था कि सच्चाई असलियत क्या था। अरे उस गधारामों को असलियत और सच्चाई के बारे में थोड़ी पता था कि असली सच्चाई तो कुछ और ही था। और वो लोग तो बिना जाने बिना पूछे बस कम कर दिया था और फिर भाग भी गया था। और इधर हमारी कंची और मधु ये दोनों तो टॉल की उस खबर के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में पूरी की पूरी बेखबर था, पूरी की पूरी अनजान था। सच को हो तो इन लोगों को थोड़ा भनक भी नहीं लगा था यार कि ऐसे भी कुछ हो सकती है। वेल ये दोनों बाहर थी, दोनों एक दूसरे के साथ थी, बहुत सारा मस्ती वगैरह कर रही थी। ये दोनों रेस्टोरेंट में जाती, साथ में खाना खाती, गपशप करती, मस्ती कर रही थी, बाहर आती, आइसक्रीम खाती और फिर दोनों सच में बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती। जब फिर कंची कहती हूँ हाँ भाई बहुत हो गया, अब चलो देखो कितने बज रहा है। उसी यार रात के 2 बज रहा है, अरे इतनी देर बाहर कौन रहती है। हाँ चलो 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 हम जल्दी घर चलती है। और देखो ऊपर से कितने ठंड भी पड़ रहा है ना, और अगर ऐसे और थोड़ी देर रहोगे ना तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, समझी ना। और वैसे भी मेरी बात तो कभी मानती नहीं ना, बोला था ना शाल ले आने के लिए, पर नहीं, क्या ले आया मेरा जैकेट। अरे इससे कम दूरी होती है, पागल कहीं की। चलो चलो, पर मधु मना कर दी थी कि प्लीज़ थोड़ी देर और, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो ना अभी भी बाहर कितनी सारे लोग हैं, तो हमें अभी जाने की क्या ज़रूरत है। और थोड़ी देर प्लीज़
बाहर कंची बहाना कर दी थी कि और 1 मिनट भी नहीं, ओके चलो चलो चलो। तो कंची ऐसे बोल के मधु को ज़बरदस्ती बाइक पे बैठाती और फिर वो दोनों टॉल के लिए निकल पड़ते, मतलब अपनी घर के लिए निकल पड़ती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।